बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से और अंत तक सुनता है, उसकी सभी दुख भगवान सूर्य नारायण अवश्य दूर करते हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन सफलता नहीं आती। घर में अन्न होते हुए भी बरकत नहीं होता। दवा चलती रहती है, लेकिन रोग पीछा नहीं छोड़ता। कमाई आती है, लेकिन घर में टिकती नहीं, और बिना किसी कारण घर का सुख और शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि जब सूर्य देव की कृपा दूर होने लगती है, तब जीवन का प्रकाश भी धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। लेकिन यही अगर सच्चे मन से रविवार का व्रत किया जाए, तो वही सूर्य नारायण अंधकार से भरे जीवन में फिर से उजाला कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय भी भर आएगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सूर्य भगवान की अटूट कृपा का महत्व है। जिसने इस कथा को श्रद्धा से सुना, उसके जीवन में निराशा की जगह आशा ने ले ली, दुख की हर जगह सुख ने ले लिया, समृद्धि ने। इसलिए कथा को बीच में बिल्कुल न छोड़िए, क्योंकि अंत में जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य भगवान की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, तो मन ही मन एक बार प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण भगवान, और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सा शब्द आपके भाग्य का बंद द्वार खोल दे, यह कोई नहीं जानता। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था, अपनी पत्नी कल्याणी और अपनी माता के साथ। माधव स्वभाव से अत्यंत सरल, ईमानदार और बड़ा मेहनती था। वह सुबह होने से पहले ही अपने खेतों की ओर चल देता और देर शाम तक परिश्रम मेहनत करता। फिर भी उसके घर में कभी खुशी नहीं आती। कभी फसल सूख जाता, तो कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी उधार लेने की नौबत आ जाती, और कभी घर में रखा अन्न भी किसी न किसी कारण खत्म हो जाता था। कल्याणी भी दिन भर घर का काम करती, गाय की सेवा करती और भगवान का नाम जपती रहती। लेकिन जितनी मेहनत दोनों करते, उतनी ही अधिक परेशानियां उनके जीवन में चली आती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता इनके भाग्य में सुख ही नहीं लिखा, तो कोई कहता भगवान ने इनसे मुख मोड़ लिया। यह सब सुनकर भी माधव किसी से कभी कोई बात नहीं कहता। वह केवल इतना कहता, अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो एक दिन कृपा भी अवश्य करेंगे। एक दिन दोपहर का समय था। तेज धूप पूरे गांव पर फैल चुकी थी। माधव खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु अत्यंत थके हुए बैठे हैं। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर बहुत दुर्बल और कमजोर था। माधव तुरंत उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, लगता है आप कहीं दूर से आए हैं। कृपया मेरे घर चलिए, थोड़ा जल ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे वस्त्र बता रहे हैं कि तुम स्वयं भी बहुत गरीब हो, फिर भी मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, धन से नहीं, भावना से सेवा होती है। मेरे घर में जो थोड़ा बहुत है, वह आपका ही है। साधु उनके साथ घर पहुंचे। कल्याणी ने जैसे ही साधु को देखा, वह तुरंत उनके चरणों में झुक गई। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकाला, कुछ साग बनाया और प्रेम से भोजन उस वृद्ध साधु को परोस दिया। उस दिन घर में इतना ही अन्न था जिससे 3 लोगों का भोजन बन सकता, लेकिन कल्याणी ने बिना किसी चिंता से पहले बूढ़े ब्राह्मण को भोजन कराया। साधु महाराज बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद उन्होंने जल ग्रहण किया और कुछ देर मौन होकर बैठ गए। फिर उन्होंने माधव और कल्याणी की ओर देखा और बोला, बेटा, तुम्हारे घर में धन की बहुत कमी है, लेकिन तुम्हारे मन में
अभिमान नहीं है, यही सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो अगर सच्चे मन से किया जाए तो सूर्य नारायण की कृपा से जीवन जरूर बदलता है। माधव और कल्याणी दोनों श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ गए। साधु बोले, तुम प्रत्येक रविवार प्रातः सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, तांबे के एक लोटा लेना, स्वच्छ जल उसमें भरना और लाल पुष्प थोड़ा सा अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। दिन भर जितना हो सके व्रत रखना और संध्या के समय सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए किसी भूखे को भोजन कराना। ध्यान रखना, यह केवल व्रत फल पाने के लिए मत करना, बल्कि अपने घर में सुख शांति और गरीबों की सहायता करने के लिए और श्रद्धा से करना। जब मन सच्चा होता है तब सूर्य देव केवल धन ही नहीं देते बल्कि बुद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान और परिवार में सुख भी देते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चले गए। माधव ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज आपका नाम तो बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, जब समय आएगा बेटा तब जान जाओगे कि आज तुम्हारे द्वार पर कौन आया था। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे चले गए। माधव और कल्याणी बहुत देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। अगले ही रविवार से दोनों ने पूरा श्रद्धा के साथ रविवार व्रत आरंभ करने का निश्चय किया। उन्होंने व्रत रखा और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी श्रद्धा की परीक्षा अभी शुरू होने वाली ही है और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा संकट आने वाला है जो उनके विश्वास को पूरी तरह हिला देगा। यही है से सूर्य की अद्भुत कृपा की वह कथा आरंभ होती है जिसे सुनकर आज भी श्रद्धालु का हृदय विश्वास से भर उठता है। अगले रविवार की भोर अभी पूरी तरह से फैला भी नहीं था कि कल्याणी ने स्नान कर आंगन को गोबर और गंगा जल से लीप कर स्वच्छ किया। फिर एक छोटे से आसन पर लाल वस्त्र बिछाया, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ रखा। माधव भी स्नान करके पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, उसने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से सूर्य नारायण को जल अर्पित किया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वह बोला, हे जगत के प्रकाश दाता, अगर मेरे भाग्य में दुखी लिखा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए, लेकिन मेरी माता और मेरी पत्नी को आप किसी प्रकार का कष्ट मत दीजिए। कल्याणी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हमारे घर में धन आए या ना आए, लेकिन हमारा विश्वास कभी आपके प्रति टूटने मत देना। उसी दिन दोनों ने पूरे मन से व्रत रखा। शाम के समय घर में केवल 2 रोटियां बची थी। तभी एक बूढ़ी भिखारी उनके द्वार पर आकर बोला, बेटा 2 दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। कल्याणी ने बिना एक पल भी मन में सोचे दोनों रोटी उसी वृद्ध माता को दे दी। माधव ने मुस्कुराकर कहा, आज हम जल पीकर सो जाएंगे, लेकिन किसी भूखे को भूखा नहीं लौटने देंगे। उस वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, सूर्य नारायण तुम्हारे जीवन का अंधेरा जल्दी दूर करेंगे। दूसरे ही दिन एक और संकट आ गया। माधव का इकलौता बैल अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा, अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो खेत की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इलाज के लिए धन चाहिए, लेकिन घर में एक भी रुपया नहीं था। माधव बहुत दुखी हुआ। उसी समय गांव का एक साहूकार आया और बोला, अगर अपना खेत मेरे नाम कर दो तो मैं अभी धन दे देता हूँ। माधव ने खेत की ओर देखा, फिर अपनी माता की ओर देखा, जिनकी आंखों से चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्षण भर के लिए उनका मन डगमगा गया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, श्रद्धा की परीक्षा अवश्य होगी। उसने साहूकार का बात ठुकरा दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता यह मूर्ख है, कोई कहता भगवान पेट नहीं भरते। माधव सब सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकंज नहीं था, ना उसने किसी के बात का जवाब दिया। दूसरा रविवार इस प्रकार भी उसने व्रत रखा, सूर्य देव को अर्घ्य दिया और मन ही मन बोला, प्रभु अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मैं भी अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। उसी शाम एक आश्चर्यजनक बात हुई। गांव में
वर्षों बाद एक बड़ा व्यापारी आया जिसे खेती के लिए मजदूर बैलों की आवश्यकता थी। उसने माधव के बीमार बैल को देखा और बोला, इसका उपचार मैं करवा देता हूँ। अगर यह ठीक हो गया तो मैं तुम्हें अपने खेत की देखभाल के लिए काम दूंगा। कुछ ही दिनों में बैल स्वस्थ हो गया। व्यापारी ने अपना वचन निभाया। अब माधव को पहले से अधिक मेहनत मिलने लगा। घर में कई दिनों बाद भरपेट भोजन बना। माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कल्याणी ने सबसे पहले रसोई से एक थाली निकाली और बोली, पहले यह भोजन किसी भूखे को दे के आओ, उसके बाद हम भोजन करेंगे। माधव मुस्कुराया और बोला, यही तो रविवार व्रत की सबसे बड़ी सीख है, पहले सेवा फिर स्वयं का सुख। समय बीतता गया। धीरे धीरे हर रविवार दोनों पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करते रहे। धीरे धीरे घर की दशा बदलने लगी। सूखा पड़ा खेत भी हरा भरा हो गया। बीमार रहने वाली माता का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। घर में बरकत आने लगी। लेकिन जहाँ भगवान कृपा करते हैं वहाँ ईर्ष्या करने वाले लोग भी सामने जरूर आते हैं। गांव का वही साहूकार यह सब देखकर जलने लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी प्रकार माधव का विश्वास तोड़कर ही रहेगा। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजकर माधव के खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। सुबह जब माधव खेत पहुंचा तो सामने का दृश्य और नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर फसल तो जो देखकर वह भविष्य के सपने बुन रहा था, उसका बड़ा भाग्य नष्ट हो गया। कल्याणी भी वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, यह सब भगवान सूर्य की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, तो इसका कोई बड़ा कारण भी अवश्य होगा। हम अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे, हम अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसने हमें अंधकार से निकालना शुरू किया है वह हमें बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेंगे। माधव ने आकाश की ओर देखा। उगते हुए सूरज की लालिमा पूरे खेत पर फैल रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, हे सूर्य नारायण, चाहे मेरी हर परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। उसे क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, और उसी परीक्षा के बाद सूर्यदेव ऐसी कृपा बरसाने वाले थे जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने वाली थी। पूरी गांव अभी नींद में था, लेकिन माधव और कल्याणी जाग चुके थे। दोनों ने स्नान किया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरा। लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा रोली लेकर सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित किया। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे सूर्य नारायण, अगर मेरे जीवन में अभी और परीक्षा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे मन से आपका विश्वास कभी नहीं जाने देना। अर्घ देने के बाद दोनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव वाले फिर उनका मजाक करने लगे। कोई बोला, देखो यह वही है जो हर रविवार व्रत रखता है, फिर भी इसकी फसल नष्ट हो गई। माधव ने किसी के बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने केवल मुस्कुराकर सूर्य ओर की देखा और अपने आगे बढ़ गया। जब दोनों खेत पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे कुछ क्षण के लिए स्तंभ हो गए कि जिस खेत का बड़ा भाग नष्ट हो चुका था, उसी खेत के बीच का हिस्सा पहले से भी अधिक हरा भरा दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद जब कटाई का समय आया तब पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खेत के नष्ट होने की चर्चा हर ओर थी, उसी खेत से इतना सारा अनाज कहाँ से निकला। गांव के बुजुर्ग भी यह देखकर बोले, यह केवल परिश्रम का फल नहीं है, यह सूर्य नारायण की विशेष कृपा है। माधव ने पहली उपज का एक भाग मंदिर में अर्पित कर दिया, दूसरा भाग गरीबों में बांट दिया और तीसरा भाग अपने घर ले गया। कल्याणी ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, जब हमने कुछ नहीं होते हुए भी भूखे को खिलाया था, तब भगवान ने हमारी झोली भर दी। यही रविवार व्रत का सबसे बड़ा संदेश है। जो मनुष्य सूर्य देव पर विश्वास रखकर सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं हो सकता। सूर्य देव केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सम्मान, स्वस्थ आत्मविश्वास और परिवार में सुख भी प्रदान करते हैं। कुछ ही समय बाद पास के नगर के राजा को एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता हुई, जो राजकीय अन्न भंडार की देखरेख कर सके।
गांव के अनेक लोगों ने माधव का नाम बताया। राजा ने उसे बुलाया और कई प्रश्न किए। माधव ने हर उत्तर सच्चाई और विनम्रता से दिया। राजा उसके स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय उसे राजकीय अन्न भंडार का प्रमुख नियुक्त कर दिया। अब माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिसके घर पर कभी दो समय का भोजन भी नहीं था, उसी घर में अब सुख समृद्धि और सम्मान का वास था। लेकिन माधव और कल्याणी के स्वभाव में थोड़ा भी अभिमान नहीं आया, न किसी बात का घमंड था। हर रविवार दोनों पहले की तरह व्रत रखते, सूर्य देव को अर्घ्य देते और किसी न किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता करते। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से उनके द्वार पर आए। माधव और कल्याणी उन्हें देखते ही दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिर गए। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या अब भी पहचान नहीं पाए? माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इतना ही जानता हूँ कि जिस दिन से आप हमारे घर पे आए उसी दिन से हमारा भाग्य बदलना शुरू हुआ। साधु बोले, तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं बदला, तुम्हारी श्रद्धा ने बदला है। सूर्य नारायण कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे पहले मनुष्य के धैर्य को परखते हैं, फिर उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी उसने कभी भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होती। याद रखना, रविवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह सत्य बोलने का व्रत है, यह सेवा करने का व्रत है, यह क्रोध त्यागने का व्रत है, यह माता पिता और अतिथि का सम्मान करने का व्रत है, और सबसे बढ़कर यह भगवान का अटूट विश्वास रखने का व्रत है। इतना कहकर साधु ने माधव और कल्याणी को आशीर्वाद दिया। जैसे ही दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए, वैसे ही उन्हें ऐसा दिव्य प्रकाश दिखाई दिया कि उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी। माधव और कल्याणी समझ गए कि उस दिन उनके घर आने वाले साधु कोई साधारण महात्मा नहीं थे, बल्कि स्वयं सूर्य नारायण भी की कृपा के दूत थे। उस दिन के बाद दोनों ने जीवन भर प्रत्येक रविवार श्रद्धा और नियम से व्रत किया। उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, परिवार में प्रेम बना रहा, संतान योग्य और संस्कारी हुई, और उनका नाम दूर दूर तक एक धर्मपरायण परिवार के रूप में लिया जाने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से रविवार का व्रत करता है और सूर्य देव को अर्घ्य देकर दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सूर्य नारायण की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि, यश और आरोग्य का निवास होता है। प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य नारायण की जय। अब आइए सुनते हैं रविवार की दूसरी व्रत कथा। बहुत पहले समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से भगवान सूर्य देव की रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान करके आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन के समय में एक बार भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कष्ट और चिंता नहीं था। उसका घर धन्य धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोज पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को ही पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर लीप न सके और रविवार का व्रत न कर सके, भगवान सूर्य को अर्घ्य न दे सके और स्वयं भोजन न कर सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्य को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया। शाम होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। जब रात हुई तब भगवान सूर्य ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने के कारण बुढ़िया माई से पूछने लगे। बुढ़िया माई बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के ने जो उसके साथ किया था और घर के अंदर गाय बांधा था, गोबर न मिल पाने की बात भगवान सूर्य नारायण को बताई। सूर्य नारायण ने अपनी उस अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहे, हे माता, तुम
प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक ऐसी गाय दे रहा हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन और धान्य से भर देगी, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह हुआ, सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और सुंदर बछड़े को देखा तो और भी उससे जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। जब सोने के गोबर को पड़ोसन देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने जल्दी से बुढ़िया माई को आसपास न देखकर अपना गोबर लाके यहाँ रख दी और बुढ़िया माई के गाय का गोबर लेकर अपने घर में रख दी। सोने के गोबर से कुछ दिन बाद पड़ोसन इतनी धनवान हो गई कि रोज वो सुबह उठकर बुढ़िया माई के उठने से पहले सोने का गोबर लेकर जाती और अपने घर का गोबर लाके बुढ़िया माई के घर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया पहले की ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता चला तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आकर तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप इतना ज्यादा देखकर बुढ़िया माई अपनी गाय को घर के आंगन से हटाकर अंदर बांध दी। अब पड़ोसन को गाय का गोबर नहीं मिला। जब सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को अपने घर के आंगन के नहीं अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन और तरह से भूल जान कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को वहां के नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है, उसके बारे में राजा को बताया। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया माई को गाय को उठा ले गए। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंच गए। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर जैसे ही खुद भोजन ग्रहण करने वाली ही थी, तब तक राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ लेकर चलने लगी। बुढ़िया माई रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को अब महल की तरफ लेके चले गए। जब गाय और बछड़ा चला गया तो बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई और बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी रात भर भगवान सूर्य नारायण से गाय और बछड़े को देने के लिए प्रार्थना करने लगी और स्वयं भी भोजन न करके सो गई। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने गोबर सोने का देखा तो और उसको आश्चर्य हुआ। उधर सूर्य भगवान को उस भूखी प्यासी बुढ़िया के ऊपर बहुत तरस आया और प्रार्थना करते हुए सूर्य देव को उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारे राज्य में ऐसा भूचाल आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, प्रजा अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए बुढ़िया माई की गाय को वापस कर दो। बुढ़िया माई बहुत दुखी है। सूर्य भगवान के स्वप्न से राजा बहुत भयभीत हो गया। जैसे सुबह हुआ, उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई के यहाँ दे आया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगा। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी महल के पास बुलाकर उसको इस दुष्टता के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। ऐसा सभी पुरुष और स्त्री जिस दिन रविवार का व्रत करना शुरू करेंगे, उनके घर धन्य धान स्वस्थ स्वभाव सब वापस आएंगे। और प्रजा लोग ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करते ही सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर भी हो गए। जिसके पास संतान नहीं थे, स्त्रियां की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन अपना अपना जीने लगे। तो ये रही आज की रविवार व्रत की कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे और ऐसी कथाओं को सुनने का आप सभी का मन करे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।